Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we'll be looking at a question on quadratic curve जिसको quadratic function भी कहते हैं. Basically this is a graph of functions. जब हमने graph of functions का टॉपिक किया था ग्रेड 10 में तो वहाँ हमने डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस किया था. उसमें हमने quadratic ग्राफ भी डिस्कस किया था. quadratic ग्राफ कब बनेगा भाई? जब आप quadratic फंक्शन को प्लॉट करोगे. ठीक है ना, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्वाड्रेटिक कर्व होगा, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते थे. सही है. अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्यूबिक के ग्राफ्स देखे थे. क्यूबिक फंक्शन को जब प्लॉट किया जाता है तो किस तरह के ग्राफ्स बनते हैं. ठीक है ना. उसके बाद एक्सपोनेंशियल देखे थे, रेसिप्रोकल देखे थे. तो वो सारे शेप्स जो है ना वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शन का जो क्वेश्चन आता है उसमें डेफिनेटली यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ. अब ग्राफ प्लॉट करते हुए अगर तुम्हें शेप का आइडिया नहीं होगा ना, तो फिर आप पॉइंट्स को जो है ना वो सही तरीके से मैच नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं ना, ये काफ़ी आने लगा है अब. ठीक है, ये पहले नहीं आता था. इसमें थोड़ा सा एडमैथ्स का टच भी आता है, क्योंकि एडमैथ्स वाले जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं. तो मैथ्स में भी अब ये चीज़ें जो है ना वो आना शुरू हो गई हैं. ये बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर की ना एप्लीकेशन है. अब बार-बार बच्चा पूछता है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सर क्यों हमें सिखाया जा रहा है, ये तो पेपर में आता नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे. तो बेसिकली ये जो आज का क्वेश्चन है ना, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों अप्लाई करते हैं. जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर डिस्कस किया था तो मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर इक्वेशन इनटू एन आइडेंटिटी वाली फॉर्म. जो आइडेंटिटी वाली फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं. तो ये जो आइडेंटिटी वाली फॉर्म होती है ना, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म. ठीक है. अब ये जो कर्व में डिफरेंट वो टर्मिनोलॉजीज थी ना, जो हमने भी डिस्कस की थी जब अपने ग्रेड 10 में टॉपिक किया था. अब वो थोड़ा सा रिवीजन इसका कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें समझ में आए कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और ये वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या होती हैं. तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले थोड़ा सा जो है वो क्वाड्रेटिक जो कर्व है ना इसका रिवीजन कर लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि भाई कप अप कब बनता है, कप डाउन कब बनता है. और जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अभी हमने डिस्कस की हैं, जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टेक्स हो गई, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट. ठीक है ना, रूट्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ पहले डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. ये वीडियो बेसिकली बस ये समझ लो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की एप्लीकेशन है, कि व्हाई वी यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर. और ये जो आइडेंटिटी वाली फॉर्म है ना, ये क्यों इतनी हेल्पफुल है, जिसको हम वर्टेक्स फॉर्म भी कहते हैं, ये हेल्पफुल क्यों है और इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द टर्निंग पॉइंट. ठीक है. अच्छा, एक तरह का क्वेश्चन मैंने और देखा था जिसमें उसने कहा था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड द मिनिमम वैल्यू. ठीक है ना, तो ये सारी इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना ये पेपर वन में आते हैं. ठीक है ना, और ये 2 या 3 मार्क्स के होते हैं, और ये देखते ही तुम्हें समझ में आ जाता है कि भाई हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ से रिलेटेड जो है वो चीज है. सही है ना. तो ये फिर अभी इस क्वेश्चन से पहले ना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस क्वेश्चन पे चलेंगे. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक कर्व है, वो हमारे पास उसको हम कहते हैं पैराबोला. ठीक है ना, वो पैराबोला आपको इस तरह दिखता है. अब ये पैराबोला दो तरह का होता है, एक होता है कप अप और एक होता है कप डाउन. ठीक है ना. तो अब यहाँ सबसे पहले उसने ये लिखा है कि व्हाट आर रूट्स. रूट्स क्या होते हैं? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हो तो आपके पास एक्स के दो आंसर आते हैं, उनको बेसिकली हम लोग कहते हैं रूट्स. ठीक है. उनको एक्स इंटरसेप्ट भी बोला जाता है. ठीक है ना. जो एक्स के दो आंसर्स आते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, आप एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, समटाइम्स दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं. तो वो जो आंसर होते हैं ना वो रूट्स कहलाते हैं, जिनको हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं. अब यहाँ उसने क्लियरली लिखा है द वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर द फंक्शन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस. अब तुम्हें ये ग्राफ दिख रहा है, ये पैराबोला बना हुआ है. अब देखो ये जो 2 पॉइंट्स तुम्हें यहाँ रेड से नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये इसके एक्स इंटरसेप्ट है, या आप इनको रूट्स भी कह सकते हो. ये वाला जो पॉइंट तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है, चूंकि ये वाई एक्सिस पे है, तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया. ठीक है ना. ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया. तो वाई इंटरसेप्ट के बारे में क्या कह रहा है? वेयर द फंक्शन क्रॉसेस द वाई एक्सिस. अंडरस्टूड सी बात है, ये भी हमें समझ में आ गया. वर्टेक्स के बारे में क्या कह रहा है? वर्टेक्स के बारे में कहता है कि द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट. अच्छा, अब ये टर्निंग पॉइंट पता है क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अगर तुम देखो यहाँ से चलते हुए आ रहे हो, चलते हुए आ रहे हो, चलते हुए आ रहे हो, तो ये वर्टेक्स के बाद ना ये टर्न होता है. वर्टेक्स के बाद ये टर्न हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं. ठीक है. इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, या इसको हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं. ठीक है ना. जैसे अभी जो मेरे पास कर्व बना हुआ है, वर्टेक्स से नीचे कोई और पॉइंट नहीं है. वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट. ठीक है ना. वर्टेक्स से नीचे वाई की कोई भी वैल्यू नहीं है. एक्स तो खैर एक्स तो बढ़ता रहेगा, एक्स तो इस साइड पे भी है, एक साइड पे भी है, लेकिन अगर मैं वाई की बात करूं
तो y की ये जो वैल्यू आ रही है इससे नीचे की और कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसको हम इसको मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और कि भाई हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, एक आता है कप अप, एक आता है कप डाउन। अब ये कप अप कब बनता है, कप डाउन कब बनता है, तो वो जो है ना आपको ये इक्वेशन बनाती है। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर अगर इसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, जैसे तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है +1 लिखा है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो हमेशा आपको ना इस तरह का यू शेप मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कप अप। ठीक है ना। कप अप इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें जो है वो आप चाय पी सकते हो, चाय डाल के जो है वो चाय पी सकते हो, तो ये कप अप फॉर्म में रखा हुआ है। तो बस तुम इतना सा याद रखना कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो आपके पास जो शेप बनेगा वो कप अप बनेगा, मतलब यू बनेगा। उसको हमने इस तरह याद रखा था कि कप अप जब बनेगा तो हमारे पास आएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना। कप अप जब बनेगा तो हमारे पास आएगी मिनिमम वैल्यू। और फिर हमने इन दोनों का रिलेशन देख लिया था कि भाई पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होता है कम वैल्यू, तो इसलिए ये मिनिमम बनेगा। और फिर इसी का उल्टा कर लो बिल्कुल, कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा नेगेटिव, जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो अब आपके पास जो कर्व बनेगा वो एन शेप बनेगा, मतलब कप डाउन बनेगा। ठीक है। और कप डाउन की फॉर्म में चूंकि ये नेगेटिव है ना, तो इसका उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ज्यादा। तो ये मैक्सिमम जो है ना, हमेशा यहाँ मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है। इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो बस तुम सिर्फ इतना सा याद रखो कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो यू शेप बनेगा, मतलब कप अप बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है तो एन शेप बनेगा, मतलब कप डाउन बनेगा। ठीक है। ये तो तुमने डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, वाई इंटरसेप्ट, रूट्स, वर्टेक्स भी हो गया, ये भी देख लिया कि कब जो है कप अप बनता है, कब जो है वो कप डाउन बनता है। जब बनेगा कप अप तो वैल्यू हमारी आएगी मिनिमम, उसको मिनिमम पॉइंट भी बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट भी बोलेंगे, वर्टेक्स भी बोलेंगे। और अगर हमारे पास जो है वो कप डाउन बनेगा, मतलब एन शेप बनेगा, तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सही है। टर्निंग पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, चूंकि यहाँ इसकी पोजीशन टर्न हो रही है तो हम इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलेंगे। अच्छा, अब ये वाली चीज भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी लाइन जो आपके कर्व को दो बराबर हिस्सों में कट कर ले, लाइन ऑफ सिमेट्री विल ऑलवेज पास थ्रू द वर्टेक्स। ठीक है। उसी वक्त ये हमारे कर्व को दो बराबर हिस्सों में कट करेगी। एक्स इंटरसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, हमने वाई इंटरसेप्ट कर लिया। और ये आपको जो है वो किस तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो ये चीजें अब तुम्हें खुद जो है ना वो जहन में रखनी है कि बस अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगी, मैक्सिमम उस वक्त आएगी जब नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसको ना, वर्टेक्स को निकालने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्म होती है। ठीक है। वो फॉर्म इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि अगर आपने अपने क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना तो तुम्हें देखते ही वर्टेक्स पता चल जाएगा। जब तुम्हें वर्टेक्स पता चल जाएगा तो तुम्हें टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा, जब तुम्हें टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा तो तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पता चल जाएगा। तो यही क्वेश्चन जो है ना वो हमसे पूछता है। अब वो जो फॉर्म है ना वो इस फॉर्म में लिखी जाती है जिसमें आइडेंटिटी आती है। मतलब देखो, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू ए आएगा पहले, उसके बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस एच होल स्क्वायर। ये देखो आइडेंटिटी बनी हुई है, x माइनस एच जो है होल स्क्वायर, ये बेसिकली आइडेंटिटी है, जो हम लोग आइडेंटिटी वाली फॉर्म कहते थे ना, ये वही है। और फिर ये है प्लस के। तो ये वाली जो तुम्हें फॉर्म नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। और अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूँ ना तो ये आइडेंटिटी वाली फॉर्म है। जो आइडेंटिटी वाली फॉर्म हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट करके बनाते थे ना, ये बेसिकली यही वाली फॉर्म है। इसमें जो तुम्हें एच और के नजर आ रहा है ना, एच और के बेसिकली हमारा वर्टेक्स है, या फिर उसको टर्निंग पॉइंट बोल लो, या उसको मैक्सिमम और मिनिमम बोल लो। तो ये वर्टेक्स फॉर्म कैसे आती है, ये तुम अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पर जब कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते हो तो जो आइडेंटिटी वाली फॉर्म बनती है ना, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है। तो वर्टेक्स फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, वर्टेक्स फॉर्म की इंपॉर्टेंस ये है कि उससे हमें डायरेक्ट वर्टेक्स पता चल जाता है। और अगर वो क्वेश्चन में वर्टेक्स पूछ रहा है या टर्निंग पॉइंट पूछ रहा है या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम जो है वो इस फॉर्म से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एच क्या है, एच जो है वो एक्स की वैल्यू होती है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, और के जो है वो वाई की वैल्यू है। सही है ना। चलो अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x-3। और आगे उसने आपकी हेल्प भी कर दी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ना होता तब भी आप अपने जहन में यही चीज रखते कि यार देखो, चूंकि हमें टर्निंग पॉइंट निकालना है ना, चूंकि हमें वर्टेक्स निकालना है ना, तो हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है भाई, जो मिडिल टर्म होती है, ठीक है, जो एक्स वाली टर्म होती है, हम उसका कोफिशिएंट लेते हैं, साइन नहीं लेते, साइन छोड़ दो।
कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट जो भी होगा 4 है जैसे, तो हमने इसको किससे डिवाइड करना होता है, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म कौन सी होती है, जो एक्स वाली टर्म होती है, उसका हमने कोफिशिएंट उठाया, उसको 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 2। अब ये जो आंसर आया ना, इसका पहले आप स्क्वायर ऐड करोगे, फिर आप उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे। अब वो कैसे लिखेंगे, पहली वाली टर्म एज इट इज आएगी एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये जो दूसरी वाली टर्म है ये बिल्कुल एज इट इज आएगी। ठीक है, इसको जो है ना वो इस तरह ब्रेक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। देखो मैं इसको इधर करके दिखाता हूँ। बेसिकली हम लोग को आइडेंटिटी खुद ब खुद बन जाती है, ये जो हम कर रहे हैं ना काम डिवाइड बाय टू, इससे आइडेंटिटी बन जाती है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहली टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, दूसरी टर्म हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, हमें इसको जो है ना वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी खुद ही बन जाती है। अच्छा, अब उसके बाद तुमने जो नंबर अभी फाइंड किया है ना, उसका स्क्वायर एक बार ऐड करोगे और उसी का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। हमेशा पहले ऐड करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर तुमने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर यहाँ आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा अब और क्या था, -3 भी था, तो मैं आखिर में -3 लिख लूंगा। और ये लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स पे इस तरह ब्रैकेट बना दूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है ना, ये अब ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन चुकी हैं। तुम्हें इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तुमने ये जो स्टेप किया है ना, कोफिशिएंट लेके 2 से डिवाइड किया और स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया है, इससे ये आइडेंटिटी बन गई। बस अब इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है, इसको ब्रैकेट वाली फॉर्म में बंद करना है। तो तुमने यहाँ 2 ब्रैकेट ऐसे लगाए और उस पर स्क्वायर लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर कैसे आएगा, पहली टर्म विदाउट स्क्वायर एक्स आ गई, उसके बाद ये जो मिडिल टर्म है इसका साइन आ जाता है, सिर्फ साइन आता है इसका। और ये जो आखिरी वाली टर्म होती है ना, ये भी बिल्कुल विदाउट स्क्वायर आ जाती है, तो ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर बन गया। आगे क्या होगा, माइनस तुमने ऐसे ही लगाया, स्क्वायर सिर्फ 2 पे है, माइनस पे नहीं है। माइनस तुमने ऐसे ही लगा दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये इसके आगे आ गया -3। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स प्लस टू, और ब्रैकेट में जैसे होल स्क्वायर लिखा हुआ है वैसे लिखूंगा। और -4 और -3 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -7। सही है, ये जो फॉर्म बनी है ना, इसको हम लोग बोलते थे आइडेंटिटी वाली फॉर्म। और यही आइडेंटिटी वाली फॉर्म बेसिकली वर्टेक्स फॉर्म है। सही है, वर्टेक्स फॉर्म क्यों है, क्योंकि इससे मुझे डायरेक्टली वर्टेक्स पता चल जाता है। अब जरा जल्दी से कंपेयर करते हैं। हमारे पास चूंकि ए नहीं है, तो ए हमें क्यों नहीं है, ए है, 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 है। एक्स है, बिल्कुल है एक्स। उसके बाद है मेरे पास माइनस एच है, और वहां है मेरे पास 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस एच जो है वो 2 के बराबर है। तो एच किसके बराबर हो जाएगा, तो एच जो है वो मेरे पास -2 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी मुझे जो है वो एच की वैल्यू पता चल गई। अब आ जाओ के की तरफ, यहाँ है प्लस के, तो मैंने लिखा के। और यहाँ किसके बराबर है, के -7 के बराबर है, तो के भाई -7 आ गया। वर्टेक्स क्या होता है, एच और के होता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरा जो वर्टेक्स है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो आ गया -2 और -7। इसको मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ ले, तो आपने वाई की वैल्यू लिख देनी है भाई -7। ठीक है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो आप जाहिर सी बात है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, तो एक्स तो इधर भी चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा ना। तो ये मिनिमम वैल्यू जो है ना, वो वाई की लिख देते हैं कि भाई जो मिनिमम वैल्यू है वो -7 आ रही है। तो ये जो है ना, -2 और -7, ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट भी है। इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं। और चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये क्या बन रहा होगा, ये यू शेप बन रहा होगा। और यू शेप का मतलब है कि ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इसको, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर की। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम क्यों अप्लाई करते थे, अपनी क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन को आइडेंटिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और उस आइडेंटिटी वाली फॉर्म को हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि इससे डायरेक्टली हमें वर्टेक्स पता चल जाता है। वर्टेक्स को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, और इसको हम मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मेथड था भाई, हम लोग अपने मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लेते थे और उसको 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ साइन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ तुम कोफिशिएंट लोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर एक बार ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। पहली दो टर्म्स तुम एज इट इज लिख लोगे, जैसी लिखी हुई एक्स स्क्वायर तुमने ऐसी लिख लिया, 4x तुमने ऐसी लिख लिया। जो तुम्हारा नंबर आया था 2, उसका स्क्वायर एक बार ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, और फिर जो बाकी बचा वो लिख लिया। जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन चुकी हैं। अब तुम्हें इसको सिर्फ फैक्टराइज करना है, उसके लिए तुमने 2 ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाया, पहली वाली टर्म विदाउट स्क्वायर लिखी, मिडिल टर्म का सिर्फ साइन लिया, और आखिरी वाली टर्म विदाउट स्क्वायर लिख के ब्रैकेट बंद हो गया। ये तुम्हारी जो है वो आइडेंटिटी बन गई। उसके बाद ये माइनस तुम एज इट इज लिखोगे, इस पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ नंबर पे है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 -4 -3 -7। जब आइडेंटिटी वाली फॉर्म में या वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आप कंपेयर कर लो। यहाँ जो है वो -h है,
और यहाँ +2 है, तो मैंने लिखा माइनस एच इज इक्वल्स टू 2 और h इज इक्वल्स टू -2, तो मुझे h की वैल्यू पता चल गई -2। और यहाँ जो है वो -7 है और यहाँ पॉजिटिव k है, तो k इज इक्वल्स टू -7 हो गया। तो -2 and -7 is the turning point, or we can say that this is the vertex or the minimum value.